हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है DGCA की तरफ से। आपको बता दें कि DGCA ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर दोबारा से 31 अगस्त तक सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है ये DGCA पिछले 1 साल से लेकर आ रही है और हर महीने इंटरनेशनल फ़्लाइटों को 1 महीने से बढ़ा देती है। इस नोटिफिकेशन को लेकर कई सारे लोग गलत अंडरस्टैंडिंग में हैं। आपको बता दें कि ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इससे एग्जिस्टिंग में जो भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। मौजूदा समय में जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है वो सारी की सारी फ़्लाइटें स्पेशल एग्रीमेंट के तहत है, स्पेशल अप्रूवल के तहत ऑपरेट हो रही है। उन सारी फ़्लाइटों को वैसे ही ऑपरेट होने दिया जाएगा जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी, लेकिन इस समय कोई भी शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पाएंगी, जैसा यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के तहत बताया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको DGCA के इस लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में पता लग गया होगा। यदि आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये नोटिफिकेशन DGCA हर महीने लेकर आती रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर सऊदी अरब से आ गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट 1 अगस्त से सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो भी इस समय सऊदी अरब में घूमने आना चाहते हैं, जिनके पास भी सऊदी अरब का ट्रैवल वीज़ा है, उन सभी लोगों को अब सऊदी अरब में आने की अनुमति दे चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पूरे 16 महीने बाद अब सभी लोगों को सऊदी अरब में आने की अनुमति दी है। इसमें जो है कुछ कंडीशन है, जैसे कि यदि आपने पहले से वैक्सीन लगाई हुई है और उसके बाद आप सऊदी अरब में ट्रैवल करके आते हैं तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा 4 वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल है। आपको बता दें कि यदि आपने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई हुई है और उसके बाद यदि आप सऊदी अरब में ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि चाइनीज़ वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोई भी एक एडिशनल वैक्सीन लगानी पड़ेगी जो कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत और सऊदी अरब के बीच में सीधी उड़ानें अभी भी चालू नहीं हुई है। यदि यहाँ पर भारत से सऊदी अरब कोई भी ट्रैवल करके जाना चाहता है तो वो किसी भी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करके उसके बाद सऊदी अरब में ट्रैवल करके जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि जब से कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, वीज़ा को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, जिनके पास इस समय वीज़ा नहीं है। उसको लेकर यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कनाडा की अब एम्बेसी जो है, जो कि भारत में है, वो यहाँ पर डेडिकेटेड एक अलग से टीम रखने वाली है जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करेंगे और इससे उन सभी लोगों का वीज़ा क्लियर किया जाएगा जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है कनाडा जाने के लिए। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आपने पहले से वीज़ा एप्लीकेशन दिया हुआ है और कनाडा का वीज़ा अभी तक आपका पेंडिंग है तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आपका ये वीज़ा क्लियर हो सकता है। ऐसी जानकारी यहाँ पर मीडिया सूत्रों से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर बैंकॉक से आ रही है। आपको बता दें कि बैंकॉक ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अब अपने सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को जो भी बैंकॉक में घूमने के लिए आना चाहते हैं उनको कुछ शर्तों के आधार पर बैंकॉक में आने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि बैंकॉक एयरवेज 1 अगस्त से अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू कर रही है। ये इंटरनेशनल फ़्लाइटें यहाँ पर कुछ लिमिटेड डेस्टिनेशन के लिए होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंकॉक की गवर्नमेंट अब यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटें और इंटरनेशनल ट्रैवलर को अब बैंकॉक में आने की अनुमति देनी शुरू कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर कतर को लेकर आ चुकी है। कतर की गवर्नमेंट ने अब इंडियन पैसेंजर्स के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब जो भी इंडियंस कतर में ट्रैवल करके जाने वाले हैं उन सभी लोगों को अब कंपलसरी क्वारंटीन में रखा जाएगा। यदि आपने कतर में ही वैक्सीन लगाई हुई है तो आपको 2 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। यदि आपने कतर से बाहर वैक्सीन लगाई हुई है, जैसे यदि आप भारत से वैक्सीन लगाकर कतर में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको 10 दिन इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये जो नया नियम है, इस नियम के तहत अब बहुत सारे लोग जो भी ट्रांजिट फ़्लाइटों के माध्यम से दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा रहे थे, खास करके ऐसे लोग जो कि कनाडा ट्रैवल कर रहे थे कतर के रास्ते, उन सभी लोगों को अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। अब इन सभी लोगों को 10 दिन पहले कतर में गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद ये सभी लोग कनाडा में ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नया नियम है ये 2 अगस्त से लागू हो जाएगा, यानी कि 2 अगस्त के बाद जो भी स्टूडेंट्स कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा रहे थे उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यूएस जाने वाले लोगों को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स इस समय यूएस के लिए ट्रैवल करके जाने वाले थे उन सभी लोगों के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। और कुल मिलाकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितनी फ़्लाइटें एयर इंडिया पहले ऑपरेट करती थी उसकी डबल फ़्लाइटें अब एयर इंडिया जो है भारत से यूएस के लिए ऑपरेट करेगी। यानी कि यहाँ पर यूएस जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है और अब आप सभी लोग एयर इंडिया की उड़ानों के माध्यम से यूएस के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसको लेकर एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि वो न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए अपनी फ़्लाइटों को 6 अगस्त, 13 अगस्त, 20 अगस्त, 27 अगस्त को एडिशनल फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बुरी खबर भारत में कोरोना वायरस को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 सप्ताह में भारत में कोरोना वायरस के केसेस बीते कल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर पिछले 24 घंटे में भारत में जो कोरोना वायरस के जो नए मामले हैं वो बढ़कर 44,230 हो चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भारत के अलावा और भी दुनिया के कई सारे देश हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुल मिलाकर ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में फिर दोबारा से कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। इसी के डर के कारण यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं वो अभी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोल रहे हैं। खास करके यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी रहती है और ऐसे देश में कोरोना वायरस के टेस्ट की भी पर्याप्त फैसिलिटी नहीं होने के कारण अभी भी बहुत सारे देश अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत से नहीं खोल रहे हैं। कई मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर सितंबर महीने में आ सकती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर फिलीपींस को लेकर आ रही है। फिलीपींस ने भी भारत के साथ साथ दुनिया के 10 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आगे लंबे समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें कौन कौन से देश इस लिस्ट में हैं तो यहाँ पर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान और यूएई, ये सारे देश जो हैं इस लिस्ट में शामिल है। यदि आप इस समय भारत से फिलीपींस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए फिलीपींस की गवर्नमेंट ने भारत के किसी भी पैसेंजर्स को डायरेक्ट एंट्री के लिए मना किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी में आप सभी लोगों के कई सारे सवाल आ रहे थे कि यदि हम इस समय दूसरे देशों में हैं और भारत में ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो उसके क्या नियम है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि भले ही आप इस समय दुनिया के किसी भी देश में हैं और भारत में आना चाहते हैं तो भारत ने इस समय सभी देशों से आने वाले पैसेंजर्स को अनुमति दी हुई है। यदि आप इस समय भारतीय पैसेंजर्स हैं और आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप आसानी से ट्रैवल करके आ सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप इस समय दुबई से भारत के लिए आना चाहते हैं तो दुबई और भारत के बीच में रेगुलर फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। केवल और केवल यहाँ पर भारत से दुबई की फ़्लाइटें बंद है। यदि आप इस समय दुबई से भारत के लिए आना चाहते हैं तो बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, आप किसी भी फ़्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करके आ सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत में आने के बाद अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बंद कर दिया गया है। यदि आप वैक्सीन लगा कर आते हैं तो आपको भारत में आने के बाद तो आपको क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।